गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टावर क्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टावर क्रेन होता क्या है। तो हम सीधे टॉपिक पे इसलिए आए कि बहुत सारे इसमें बात बतानी है। टावर क्रेन एक बहुत ही हाई रिस्क एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग लिफ्टिंग का काम करते हैं। टावर क्रेन के बारे में सबसे पहले बताया तो हम लोग टावर क्रेन को जब इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ हमारा ये हो गया ये इसका फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन हम लोग इसलिए क्या करते हैं क्योंकि ये टावर क्रेन जो होता है वो एक जगह फिक्स होता है, तो इसलिए हम लोग इसका फाउंडेशन तैयार करते हैं। फिर ये हमारा टावर क्रेन हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले आपसे यहाँ पे हमारा ऑपरेटर केबिन है। ऑपरेटर केबिन का इसमें यह होता है कि हमारा टावर क्रेन का ऑपरेटर जिसमें बैठ के अपने टावर को ऑपरेट करता है। उसके बाद ये हो गया हमारा काउंटर वेट। काउंटर वेट का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मतलब जितने भी हम लोग जो चीज़ हम लिफ्ट कर रहे हैं उसको लिफ्ट करने में मदद करता है। ये इसका मेन रोल होता है कि ये बैलेंस को बना के रखता है काउंटर वेट। और ये हमारा हो गया मेन विंच एंड मोटर्स। जो हम लोग लिफ्टिंग के दौरान जो यहाँ से मतलब सामान को उठाते हैं तो यहाँ एक हमारा मोटर लगा होता है जो इस सामान को ऊपर नीचे करने का काम करता है। उसके बाद हमारा ये होगा रियल पेंडेड और फ्रंट पेंडेड। इसका काम ये होता है कि जो ये हमारा बूम है इसको ये मतलब इसको बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। और ये हमारा है टावर ब्रेक एज। और ये हमारा रेड यहाँ पे है जो इसे ये एक लाइट है जिसको हम आपको जला के दिखा देते हैं। ये लाइट हम इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं क्योंकि रात के समय जब हम मतलब लिफ्टिंग ऑपरेशन को काम करते हैं तो जितने भी हमारे नीचे मतलब सबसे नीचे लेवल के जो भी मतलब फाइटर प्लेन हो गए या फिर हेलीकॉप्टर हो गए या फिर जितने भी जहाज हो गए वो उड़ते हैं तो इससे टकराए नहीं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये रेड सिग्नल लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि टावर क्रेन में हैजर्ड्स के बारे में। तो हैजर्ड्स के बारे में बात करें तो टावर क्रेन का ये बूम है। बूम अगर कहीं भी फ्रैक्चर होता है बूम का भी तो ये भी एक हैजर्ड्स हो गया। ये हमारा फ्रंट या रियल पेंडेड भी अगर डैमेज है तो ये भी हमारा एक हैजर्ड्स हो गया। हमारा काउंटर वेट का सही ना होना ये भी एक हैजर्ड्स है। और लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो हमें परमिट का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। परमिट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। और हमारा जो ऑपरेटर है उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है, उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है और वो कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए। और उसका ये हेल्थ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। और क्योंकि कितने बंदे होते हैं जिसको मतलब ऊंचाई से डर होता है तो वो एक बीमारी का माना जाता है जिससे वो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट में वो पता चल सकता है। और उसके बाद हम बात करें कि क्रेन के बारे में तो क्रेन का भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, इसका भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेगुलर टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए, इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो इन मेंटेनेंस में बात करें तो इसका मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक तो क्रेन का मतलब काम के अनुसार कि क्रेन को हम कितने टाइम तक यूज कर रहे हैं इसके हिसाब से हम उसका मेंटेनेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसका जो मैन्युफैक्चरर है तो वो इसको कितना दिन के बाद मेंटेनेंस करने का रिकमेंड करता है उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। और उसके बाद से कि हमें पूरा क्रेन का एक साल में चाहे वो क्रेन मतलब काम करे या ना करे उसको एक साल में उसका मेंटेनेंस और या इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है। और इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन भी हमारा 6 महीने पे होता है, मतलब डेली। और इंस्पेक्शन भी हमारा 6 महीने पे होता है और लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 साल पे करना ज़रूरी है। और हमारा जो ऑपरेटर है वो जब भी काम करने जाए तो उसका विजुअल इंस्पेक्शन भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी अगर क्रेन जो ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेट करने से पहले सभी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी पेंडेड है वो लोड सही है कि नहीं, काउंटर वेट सही, उसका कैपेसिटी कितना है और हम जितने भी मतलब लोड को बेयर करने वाले हैं उसका कैपेसिटी कितना है। तो लिफ्टिंग ऑपरेशन के पहले हम लोग एक लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं जिसमें हमें ये लिखा होता है कि हमें किस चीज़ को लिफ्ट करना है, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, लेंथ क्या है, ये सब भी हम उसमें नोट रखते हैं। और उसमें हम लोग इसमें सारी चीज़ और ये भी उसमें इसी में निर्धारित किया जाता है कि जो भी हम लोग लिफ्टिंग का काम करने वाले हैं उसका टाइमिंग वो भी लिखा होता है। और मान लीजिए कि अगर लिफ्टिंग का काम चल रहा है, यहाँ से आने जाने का रास्ता है
तो लिफ्टिंग का काम तो इतना छोटा काम होता नहीं है कि थोड़ा दिन में ही हो जाए। तो क्या होता है कि अगर उसी में हम लोग ये प्लान भी करते हैं कि अगर ज़्यादा देर तक हमें लिफ्टिंग ऑपरेशन करना है तो अगर उस रास्ते को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। जो भी व्हीकल इस रास्ते से जाने वाली है वो दूसरे रास्ते से जाए, क्योंकि अगर बाय द वे कोई अननोन पर्सन या कोई भी व्हीकल आती है और लिफ्टिंग के दौरान कोई भी मटेरियल ऊपर से गिरता है तो वो भी एक हैजर्ड होगा। और मैंने बात करके हैजर्ड्स के बारे में, तो ख़राब मौसम भी एक हैजर्ड है, जिसमें हम लोग जैसे हम लोग के अनुसार मतलब 25 नॉट्स जो हम लोग का हवा का रफ्तार होता है, जिसे हम लोग एमोमीटर से मापते हैं। एमोमीटर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ दिखाई देता है और ये हमारे ऊपर यहाँ पे लगा होता है। एमोमीटर क्या होता है कि विंड को स्पीड जो होता है, जो इसे हम नॉट्स में मापते हैं, उसे हम ऑपरेटर को दिखाते रहता है कि अभी हवा की रफ्तार क्या चल रही है, क्योंकि इससे लिफ्टिंग ऑपरेशन में बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी मतलब मटेरियल जो हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं और उसका हाइट एंड वेथ जो बड़ा होगा तो वो हवा को ज़्यादा रोकेगा, तो इसलिए हमारा बूम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। और दूसरी बात, उसमें हम एक और यूज़ करते हैं, हमारा जो ये है क्या हो गया कि ओवरलोड इंडिकेटर है, अलार्म है। अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर लिफ्टिंग के दौरान अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सेफ लोड से अगर लोड को बेयर करते हैं तो ये अलार्म उसको इंडिकेट करता है। और एक मतलब हम लोग के अनुसार इसे कहा जाता है कि अगर लिफ्टिंग ऑपरेशन में जितने भी लोड है, अगर हमारा काउंटर वेट, अगर क्रेन का कैपेसिटी 100 टन है तो उसमें 75% ही हम लोग बेयर कर सकते हैं, अगर उसको सेफ वर्किंग लोड बोला जाता है। ठीक है। और इसमें हमें एक दो और डिवाइस लगे होते हैं जो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं कि इसमें अगर मान लीजिए कभी कभी साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे एक क्रेन तो होती नहीं है, बहुत सारी क्रेन होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई दो क्रेन आपस बहुत नज़दीक काम कर रही हैं और दोनों का जो बूम है जो एक दूसरे के पास से ही मूव कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि अगर ऑपरेटर ध्यान ना दे तो दोनों बूम टकराने का भी खतरा होता है। इसके लिए हम लोग एंटी कॉलिजन डिवाइस एक आता है, वो भी हम लोग अपने बूम में फिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर दो बूम अगर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो उसे इंडिकेट करता है और ऑपरेटर उसे सावधानीपूर्वक उसको ऑपरेट करता है। और इसमें हमारा एक होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटर मतलब काम को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मतलब लिफ्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, जैसे कि तेज़ स्विंग करना, जल्दी से मतलब लिफ्ट को ऊपर की ओर उठाना, ये भी एक हैजर्ड होता है। तो इसके लिए इसमें एक सेफ वर्किंग प्रोसीजर में एक यहाँ पे आता है स्विंग अलार्म होता है, उसको स्विंग अलार्म बोलते हैं। तो स्विंग अलार्म का काम ये होता है कि अगर ऑपरेटर किसी भी मतलब किसी भी लोड को उठाकर और क्रेन को तेज मतलब गति में स्विंग करता है तो अलार्म ये बजने लगता है। और हमें मतलब सेफ्टी के अनुसार अगर कोई भी मतलब हम लोग सामान को मतलब लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 0.5 से लेकर 0.5 से 15 मिनट पर सेकेंड इस रफ्तार से हम लोग अगर स्विंग करते हैं तो सेफ प्रोसीजर माना जाता है। और हमें अगर मान लीजिए कि लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान हमें साइनेज का भी यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी अननोन पर्सन अगर लिफ्टिंग के नीचे से जाए, क्योंकि टावर क्रेन होता है जो काफ़ी हाइट पे होता है, तो नीचे से कोई सामान कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि टावर क्रेन 360 डिग्री पर मूव करता है। तो ठीक है, तो अगर ये मूव करेगा तो इसे हम लोग यहाँ पे बैरिकेशन क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग मान लीजिए पूरे साइड को ही बैरिकेड कर दें और उसमें कोई अगर मतलब वर्कर को आने की अनुमति ना दे तो सब काम तो बंद हो जाएगा ना। इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे अगर मोबाइल क्रेन की बात करें ना, तो मोबाइल क्रेन में जो भी हमारा जो आउट रिगर जो बाहर होते हैं उस आउट रिगर को ही बगल से ही हम उसको बैरिकेड करते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि मोबाइल क्रेन को यहाँ पे खड़ा कर दिए और उसका बूम जितना एक्सटेंशन होगा वहाँ तक बैरिकेड करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। उसका जो इंजन होता है, उसका जो आउट रिगर है, वहाँ तक ही उसको बैरिकेड किया जाता है। और टावर क्रेन में बैरिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग साइनेज का भी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैरिकेशन संभव नहीं होता है, क्योंकि आप सभी मतलब एरिया को बैरिकेड कर देंगे तो सभी काम को रोकना पड़ेगा। तो हम लोग बैरिकेड का भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं केयरफुली लिफ्टिंग जोन। तो यहाँ पे जैसे आपको कोई भी अगर बंदा अगर पढ़ा लिखा हो तो जान जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है जो हाथ का रोकने के लिए, क्योंकि सभी वर्कर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके समझाने के लिए ऐसे हम लोग सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। और
हमें पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि पहले जो जो इस लिफ्टिंग ऑपरेशन में कितने लोग शामिल होते हैं इसके बारे में बता दें। एक होता है ऑपरेटर, एक होता है रिगर, और एक होता है लिफ्टिंग सुपरवाइजर, और एक और कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। तो क्या होता है कि पहले का रिगर जो होते थे वो पहले उसको फ्लैगमैन भी बोलते हैं, ठीक है, रिगर भी बोलते हैं। तो क्या होता था, पहले के लोग इशारों से काम करते थे, ठीक है। तो इशारों में क्या है कि टावर कैन बहुत दूरी पे होती थी, जो झंडी दिखाते थे। तो मान लीजिए कोई रेड झंडी की जगह रेड झंडी ऐसे किया है और इसको ऊपर करना चाहिए, ये ऊपर कर दिया और वो बूम को आगे कर दिया। कुछ में अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी लोड उठाया है और वहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, कहीं भी टकरा जाए कोई भी स्ट्रक्चर से, इसलिए सबसे अब तो मतलब नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम लोग वहाँ पे वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। वॉकी टॉकी से बहुत आसानी होता है। पहले का एक दो इशारा भी मैं बता देता हूँ। पहले हम लोग अगर कोई भी रिगर होता था, रिगर अगर किसी लिफ्ट को अगर मतलब कि उसको उठाना हो तो ऐसे हाथ करके ऐसे करता था। तो जो सामने बैठा ऑपरेटर होगा वो ज़्यादातर मोबाइल क्रेन में ही यूज़ होता है, क्योंकि आमने सामने कुछ ही दूरी पे वो लोग दिख लेते हैं। तो वो क्या होता है, उसको बूम को ऊपर उठाएगा उसको। और जैसे अगर मान लीजिए कोई लिफ्ट किया, उसको स्विंग कराना है, दूसरी तरफ ले जाना है, तो हाथ को ऐसे करके ऐसे करेगा तो वो उसको तरफ इस तरह ले जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए कोई अचानक स्ट्रक्चर है, उसमें कभी कभी होता है, मान लीजिए स्ट्रक्चर वो मूव कर रहा है और अचानक एक स्ट्रक्चर है, तो इमरजेंसी स्टॉप के लिए वो ऐसे ऐसे इशारे करते थे। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती थी, कभी कभी ऑपरेटर कॉम्पिटेंट नहीं हो तो वो जाके एक्सीडेंट करा देता था। इसलिए सबसे बढ़िया हम लोग को यूज़ होता है, हम लोग को ये यूज़ करते हैं। दूसरी बात कि टावर क्रेन में यूज़ होने वाली सभी जितने भी सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि वहाँ पे टावर क्रेन में जितने भी ऑपरेटर है उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन के बारे में बताए थे हम कि इंस्पेक्शन जो होता है वो इसके एक लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट होता है। जैसे सरकार जो अनुमति देती है कि कोई भी क्रेन के 1 साल में यहाँ होना चाहिए इसका इंस्पेक्शन। दैट्स ऑल।